एक चालक पर 1 कूलाम ऋण आवेश है। चालक कैसा है? ऋण आवेशित है। इस पर समान अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं? तो जब चालक ऋण आवेशित होता है मतलब उस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या है? अधिकता है ना। और कितने अधिक इलेक्ट्रॉन हैं वो हमको ज्ञात करना है। तो आवेश को किससे लिखा? क्यू से लिखा जाता है। और क्यू का मान हमको दे रहा है 1 कूलाम। इस पर समान अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक थे, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या किससे? स्मॉल एन से लिखी जाती है। और स्मॉल एन का मान हमको ज्ञात करना है। तो आप लोग जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है तो जितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, जैसे एन इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ, यानी एक वस्तु से निकलकर दूसरी वस्तु एन इलेक्ट्रॉन पहुंचे, तो जहां पर इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं वहां पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, यानी वो वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। और जिसने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, है ना, निकलते हैं, वहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। और जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो कैसा? धनावेशित हो जाता है। तो Q बराबर क्या होता है? जब n इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण होता है आवेश Q बराबर n इंटू ई। एन का मान हमें ज्ञात करना है। तो n बराबर क्या हो जाएगा? Q अपॉन ई हो जाएगा। ई बटे में चला जाएगा ना। मान रख देते हैं। Q का मान 1 कूलाम है। आप लोग जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम का ऋण आवेश होता है। तो 10 की घाते -19 ऊपर पहुंचा प्लस हो जाएगा। दशमलव हटाएं, 0 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 10/16 गुणे 10 की घाते 19। ठीक, 10 की घाते 19 में एक 10 कम कर लेते हैं तो यहां कितना? 100 हो जाएगा। यानी इसको लिख सकते हैं 100/16 गुणे 10 की घाते 18। 10 की घाते 19 को 10 गुणा 10 की घाते 18 लिख सकते हैं, है ना। इसको काट दो, 4 से काट देते हैं तो 4 दूनी 8, 2 बचा, 20 हो गया, 4 पंचे 20 और 4 चौक 16 और 25 में 4 का भाग है, 4 छः 24, एक बचा, आगे तो 6 बचा नहीं। दशमलव का 0 बढ़ाएंगे तो 10 हो जाएगा। 4 दूनी 8, फिर 2 बचा, 0 बढ़ाए, 4 पंचे 20 तो 6.25 गुणे 10 की घाते 18 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा? चालक पर समान अवस्था से 6.25 गुणे 10 की घाते 18 इलेक्ट्रॉन अधिक है।